जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन होता है उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उनको भी सॉल्यूशन होंगे। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मीन चेंज जो हो रहा है इन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वी सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, वेरी होती है। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखेंगे आप एक्स की कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसको बोलते हैं आप सोल्यूशन। वैसे ही हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, सपोज दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? थीटा, मीन्स एंगल वेरी कर सकते हैं हम, थीटा वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर थीटा की ऐसी वैल्यू लेंगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, तो जैसे देखो अपन आप थीटा रखेंगे थीटा इक्वल टू 30, या फिर 30 को हम ऐसे लिखते हैं, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 रेडियन या π/6 ऐसे लिखते हैं। तो अगर आप रखेंगे यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर π/6, तो आपको मिलता है देखो साइन ऑफ π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि थीटा की वैल्यू आ गई π/6, तो थीटा इक्वल टू π/6, ये जो वैल्यू है क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है होगा थीटा इक्वल टू π/6। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्यूशन नहीं कहते हम, और वो सोल्यूशन क्या करता है? सेटिस्फाई करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वैसे यहाँ पर वेरिएबल या सोल्यूशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। तो उसको बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? मोर देन वन सोल्यूशन, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो सोल्यूशन होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक को कितने हो सकते हैं? मोर देन वन सोल्यूशंस, मीन्स कितने भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन सोल्यूशंस। तो यहाँ पर एक देश दिया, फॉर एग्जाम्पल थीटा इक्वल टू π/6 सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है उसके साथ। और दूसरा क्या, देयरफॉर π/6 इज अ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या है? π/6। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देखो, π/4 मीन्स 45 डिग्री इज अ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू 1/√2, या फिर साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, क्योंकि साइन 45 एंड cos 45 वन ही होते हैं। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/√2। अब ये जो थीटा है यहाँ की वैल्यू जैसे देखो cos ऑफ 45 मीन्स π/4, ये भी होता है 1/√2। तो आपको जो थीटा की वैल्यू है ये मिल गई, कितनी मिल गई? π/4। तो क्या हो गया? π/4 हो गया सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू 1/√2। फिर अगर आप लेंगे 7π/4 इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू 1/√2, मीन्स 7π/4, ठीक है। ये कितना आता है देखो 45 आएगा। कैसे कर सकते हैं आप इसको कन्वर्ट? देखो π/4 या 7π/4, देखो 7 इंटू पाई मीन्स 180 डिवाइड बाय 4। आप अगर ये सॉल्व करेंगे कितना मिल रहा है देखो आपको π/4 मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 7π/4 है, 7π/4 मीन्स कितना हो सकता है आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे कि cos ऑफ 7π/4 इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2 ही होती है। तो इसका मतलब क्या, 7π/4 ये भी cos थीटा इक्वल टू 1/√2 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, उसके साथ π/4 ये भी सोल्यूशन है, मीन्स यहाँ पर मोर देन 2 सोल्यूशंस मिल गए हमको। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन को क्या हो सकते हैं? इट हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस, जो कि हमको दिया है यहाँ पर लास्ट लाइन में देखो आप। ड्यू टू द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी मीन्स क्या देखो, अगर आपने ऐसे लगे साइन 0 0 मिलता है आपको, फिर
साइन 91, साइन 180 फिर से 0, फिर साइन 270, फिर आप लेंगे 360, फिर से 0 आ गया। तो मीन्स ये पीरियोडिकली यहाँ पर चलता रहेगा ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे दिखाते हैं, पीरियोडिसिटी दिखाते हैं। इसलिए बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन जिसको होंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्यों, क्योंकि पीरियोडिसिटी दिखा रहा है। और हमारा इंटरेस्ट क्या होता है कि टू फाइंड द सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0,2π। तो वो भी कैसे लिखा है हमने, 0,2π ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करें इस रेंज 0 to 2π। अब यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो मीन 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2π, ठीक है, के अंदर। वे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस डेफिनेशन क्या है देखो, अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ अल्फा इज लाई बिटवीन द 0 and 2π। मीन्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं हम, सॉल्यूशन तो है मीन्स अल्फा ले, हम जनरली क्या बोलते हैं कि थीटा होते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा लिया, अल्फा भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब बोलेंगे, इफ जो अल्फा है कैसा होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 2π। मीन्स वो 0 to 2π के बीच में होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। शांत बसा ना। जैसे कि π/6 and 5π/6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब इनके क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक π/6 है एंड 5π/6। ये कहाँ पर आएंगे, बिटवीन 0 and 2π। तो नोट दैट 13π/6 इज अ सोल्यूशन बट नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो 13π/6 ये भी सॉल्यूशन आ रहा है किसका, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का, लेकिन ये 13π/2 0 and 2π के बीच में नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है हमारे पास, और 13π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0,2π। तो 0,2π में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, सिर्फ वो कहाँ पर आना चाहिए, बिटवीन 0 and 2π, ठीक है। मीन्स इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा लेते हैं और ये लेस देन 2π, मीन 0 and 2π के बीच में आना चाहिए सॉल्यूशन, तो ये उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब 0 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 का 0 क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, बट 2π इज नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि 2π एक्सीड क्या है हमने यहाँ पर, ठीक है। आपको ये समझ में आना है, लेस दैन और इक्वल टू और लेस दैन, ठीक है। तो क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, एंड ऑलवेज लेस देन 2π होगा, 2π नहीं होगा लेकिन उससे लेस होगा, तो उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन विच इज ऑलवेज लेस देन 2π। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू -1 दिया है, ठीक है, हैज़ ओनली वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कॉस थीटा को इक्वल टू -1 को क्या है, ओनली वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब कब आती है, देखो, कॉस थीटा इक्वल टू -1, तो जब हम क्या लेते हैं, कॉस 0,1 होता है, और कॉस 180 कॉस पाई इक्वल टू -1, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पाई। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, देखो, आप पहले लेंगे 0, फिर 90, फिर 180 पाई, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर आ रहा है 2π। 0, 90, 180, 270, 360 मीन्स 2π, ठीक है। तो
हमने हमारी डेफिनेशन क्या बताई थी, हमको लेस देन 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन 2 पाई कितने सोल्यूशन है, कॉस्ट 2 पाई हो गए, ठीक है। फिर आगे आ जाएंगे, इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई के बाद यहाँ पर +1, 2 पाई के बाद यहाँ पर फिर 3 पाई आ जाएगा, ठीक है। इस पहले आएगा पाई, यहाँ पर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो ये 3 पाई कैसा है, ग्रेटर देन 2 पाई। तो सोल्यूशन तो है, मीन्स कॉस 3 पाई की वैल्यू, ठीक है, एंड कॉस पाई की वैल्यू -1 ही है, मीन्स उनके सोल्यूशन तो है, लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन इसको एक ही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉस पाई के लिए वैल्यू मिल रही है हमको -1। ये पाई, ये सोल्यूशन देखेंगे हम, ये 2 पाई से लेस है। अगर 2 पाई से बड़ा होगा और वैल्यू -1 आ रही तो भी वो सोल्यूशन तो होगा, लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू -1 हैज़ ओनली वन प्रिंसिपल सोल्यूशन। थीटा इक्वल टू पाई इज द ओनली वन प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो आप जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए, तो आपको कुछ फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो जो फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्या है देखो, उनको बोलते हैं अलाइड एंगल फार्मूले। जैसे कि फर्स्ट ये cos π/2 + x इक्वल टू -sin x है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -sin थीटा इक्वल टू cos ऑफ π/2 + थीटा, ठीक है। हमको ये लगता है, ठीक है। -cos x इक्वल टू cos ऑफ पाई -x, ठीक है। और फिर cos पाई + x इक्वल टू -cos x। तो इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि -cos थीटा इक्वल टू इन ब्रैकेट cos ऑफ पाई + थीटा लिख सकते हैं। फिर साइन को, साइन में थोड़ा चेंज है, साइन ऑफ पाई -x इक्वल टू साइन x, ठीक है। यह फार्मूला लर्न करो। और फिर साइन ऑफ पाई + x इक्वल टू -sin x। और अगर ये भी उसको करना पड़ता है कभी कभी, cos 2 पाई -x इक्वल टू cos x एंड साइन 2 पाई -x इक्वल टू -sin x। तो ये जो फार्मूले है, ठीक है, यानी साइन π/2 -x अगर होगा, जैसे साइन π/2 -x होता है तो cos x आएगा, मीन्स यहाँ पर प्लस लो या माइनस लो, साइन π/2 + -x इक्वल टू cos x। तो ये जो फार्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कब? जब आपको अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये लर्न करो, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आएंगे फार्मूले उसमें, या हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर, टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब क्या है जनरल सॉल्यूशन किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो जनरल मीन्स क्या? जनरलाइज कर रहे हैं हमको इसको। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज जनरलाइज बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी। तो जनरलाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी, क्योंकि हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पीरियोडिक है, तो हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी। तो इसको बोलेंगे हम द जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर नीचे दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ये जो सोल्यूशन है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है? देखो यहाँ पर साइन 30 आ सकती है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ही सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे मैंने। तो उसको जनरलाइज करके लिखना है हमको। तो उसको ऐसे लिखा है n पाई + -1/n इंटू π/6। तो ये होगा इसका जनरल सोल्यूशन शॉर्ट में। जैसे कि ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आर। इसके ऑल सॉल्यूशन कैसे डायरेक्ट दिखाए, मीन्स बहुत सारे आगे, फिर इसके पहले -7 π/6 है, फिर π/6 ये 30, ठीक है। उसके आगे के 5 π/6, 13 π/6, ऐसे आपको सीरीज मिलते जाएंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे ऐसे। तो ये जो सॉल्यूशंस है इनको हमने एक ही फार्मूले में जनरलाइज करके रखा है, तो उसको बोलेंगे जनरलाइज सॉल्यूशन। तो इसका कैसे एक फार्मूले में बताया कि n पाई + -1/n इंटू π/6 where n belongs to z। the solution n पाई plus in bracket -1/n π/6 is and n belongs to z is called the general solution किसका? sin थीटा इक्वल टू 1/2।
तो आप अगर आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी मीन्स जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए आपको अगर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं n पाई -1/n पाई/6। अब देखो यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, n की वैल्यू आप ले रहे हैं 1, n की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1। तो देखिए n इक्वल टू 1 अगर लेंगे तो n इंटू 1 मीन्स 1 इंटू पाई, पाई मिल जाएगा, और -1 का पावर 1 लेंगे तो 1 ही मिलता है आपको, ठीक है, इंटू पाई/6। तो मीन्स ये क्या आ रहा है, पाई इंटू पाई/6, इंटू ने बीच में प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा। तो पाई प्लस पाई/6, तो 6 इंटू पाई, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, तो ये आ रहा है 7 पाई/6। यहाँ पर कोई जनरल सॉल्यूशन दिए, ठीक है, जैसे कि फॉर थीटा इज बिलोंग्स टू आर वी हैव द फॉलोइंग। अगर आपको इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर आप थीटा क्या लेंगे, n पाई, मीन्स इसको जनरलाइज करके बोला है हमने यहाँ पर सॉल्यूशन को। यहाँ पर अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2, तो ये भी जनरलाइज किया यहाँ पर। फिर tan थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या, इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये जनरलाइज करके लिखे है इसे, क्योंकि साइन 0 आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। तो देखो अगर साइन n की वैल्यू 0 ले लिया आपने तो क्या हो जाएगा, थीटा देखो n इंटू 0 तो मीन्स थीटा आ रहा है 0। फिर n की वैल्यू 1 ले ली तो 1 इंटू पाई, ये आ रहा है थीटा इक्वल टू पाई आ रहा है। फिर अगर 2 ली तो 2 पाई आ रहा है, ठीक है। फिर 3 ली तो 3 पाई आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कि साइन 0 होता है, फिर उसके बाद आ जाएगा पाई, साइन पाई भी 0 होता है, फिर 2 पाई इधर आ जाएंगे फिर से, तो साइन 2 पाई भी 0 होता है, फिर 3 पाई, तो साइन 3 पाई भी 0 होता है। तो ऐसी पीरियोडिसिटी चलती रहेंगी। तो इसको जनरलाइज करके इस फार्मूले लिखें, थीटा इक्वल टू n पाई। तो ये होगा इसका जनरलाइज सोल्यूशन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये ऐसे 3 ये याद रखो, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आगे चल के।